हेलो, हाय, नमस्ते। अरे जवाब दीजिए नमस्ते का नीचे कमेंट में नमस्ते लिखकर। लिख लिया। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बी वेल्दी और आपके साथ हूं मैं, आपकी फाइनेंशियल एजुकेटर स्वाति। देखिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस की कोशिश होती है कि हर कुछ वक्त पर नई थीम, नई आइडिया पर आधारित फंड लॉन्च करते रहने की। इसी कोशिश में मिरर एसेट म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है मिरर एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ, और इसी का एफओएफ भी। ये ईटीएफ और एफओएफ अलग है क्योंकि अभी तक आपको लार्ज एंड मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के सारे फंड मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिड और स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशन पर बना ये पहला फंड आया है बाजार में। तो इस कैटेगरी को लॉन्च करने के पीछे फंड हाउस की सोच क्या है, क्या खास होगा इस फंड में और किस तरह के निवेशकों के लिए सही होगा, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ स्वरूप मोहंती। आगे बढ़ने के पहले वो जो सब्सक्राइब टैब है ना, उस पर जरा उंगली फेर दीजिएगा। कर दिया, थैंक यू। अब रुख करते हैं स्वरूप सर की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप सर, वक्त निकालने के लिए बहुत अरसे के बाद। नहीं, शुक्रिया आपको फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। इतना अच्छा कर रहा है, आपको पता है कि मैं आपके चैनल ट्रैक करता हूँ। आपके इन्वेस्टर्स बेस इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे सवाल आपसे पूछते हैं ओवर द इयर्स। क्वालिटी ऑफ सवाल और आपके आंसर्स तो बहुत ही बेहतर हो रहे हैं। स्पेशली संडे जब आप खुद करने लगे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अभी खुद अपने आप इन्वेस्टर्स को संभालते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट स्वाति, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड स्वरूप सर। शुरू करते हैं सर। एक एनएफओ मेरे एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ से खुला हुआ है, कल से 6 तारीख से ही ये बाजार में आया है। नाम है इसका मेरे एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ। सर ये नाम ही इतना लंबा है सर। तो पहले ये बताएं कि इस कैटेगरी की जरूरत क्यों पड़ी सर, क्या लगा आपको इस कैटेगरी के बारे में? अच्छा। ठीक है, दो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि कैटेगरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कैटेगरी है ही नहीं। हम्म। अगर आप लास्ट 15 ईयर्स देखें, टॉप 7 ईयर्स शायद मिड कैप आउट परफॉर्म किया है या 8 ईयर्स स्मॉल कैप आउट परफॉर्म किया है। हम्म। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि क्या लें। जैसे अगर आप लार्ज एंड मिड है, लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, हम्म। एक फ्लेक्सी कैप है जो हर तरफ चला का जाता है। झुकाव टिपिकली लार्ज कैप की तरफ होता है। हम्म। बट ये मिड एंड स्मॉल जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है एज एज अप्रिसिएशन या ग्रोथ का, इसका एक मिश्रण नहीं था। हम्म। जब आप स्मॉल के तरफ चले जाते हैं तो थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है, और जब आप मिड में आप आते हैं, जो हमारा एक फोटे रहा है ओवर द लास्ट 15-16 ईयर्स, द रिस्क रिवार्ड ऑफ मिड कैप्स ऑलवेज इज सुपीरियर। हम्म। तो इसको अगर मिला के बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट बनाए, 100 स्टॉक्स, 15 मिड कैप्स, 15 स्मॉल कैप, हम्म। एंड उसमें दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज डालते हैं विच इज मोमेंटम एंड क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट्स, इसको मिला के एक इंडेक्स बनाते हैं, तो एक सिंपल बट पावरफुल एक एक एंड रिजल्ट निकलता है। हम्म। दैट वाज द थॉट, क्योंकि एक्टिव साइड में इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई कैटेगरी ही नहीं है। तो हम्म। इसलिए हम इसको पैसिव साइड पैसिव लेके आ साइड रहे हैं में इन द लेते फॉर्म ऑफ एन ईटीएफ। सर, क्यों नहीं निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400? इसमें फैक्टर या स्मार्ट बीटा जो आजकल टर्म्स लोग यूज करते हैं, वो लाने की क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ हम प्लेन वेनिला निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 लेते तो उसमें कुछ दिक्कत थी? उसके नंबर्स नहीं, कोई बहुत कोई इंपॉर्टेंट दिक्कत नहीं नहीं थे? है। देखिए, हर तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, हम्म। राइट। कोई कुछ जो बेसिक मार्केट कैप इन्वेस्टिंग करते हैं वो अपने जगह ठीक है। बट अगर ये कैटेगरी आप देखें, और स्पेशली द द टाइप ऑफ स्टॉक्स मिड एंड स्मॉल में, हम ये मानते हैं कि ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मायने रखते हैं। एक होता है मोमेंटम, क्योंकि हम्म। काफी जब ऐसा एक टाइम आता है, काफी लंबे टाइम तक कभी कभी ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप नहीं चला है। हम्म। एक एक पीरियड आता है जब मिड कैप नहीं चलता है। If you हम्म। analyze within them, momentum stocks both in mid and small tend to outperform. तो हम्म। वो एक ट्रेंड रहा है, इसलिए अगर आप मोमेंटम उसमें थोड़ा ऐड करें, यू विल बी एबल टू कैच स्टॉक्स विच आर मूविंग फास्टर देन द मार्केट। दैट इज वन। एंड सेकेंडली, हमेशा, एंड हम्म। इट्स अ फंडामेंटल रूल दैट व्हेन यू लुक एट स्मॉलर बैलेंस शीट्स, हम्म। एक
एक डेफिनेटली एक क्वालिटी का तो एक एक बड़ा सवाल उठ के आता है। तो ये दोनों अगर आप मिलाते हैं तो हमारे हिसाब से थोड़ा बेहतर आउटकम निकलता है देन एनीथिंग। अगर आप स्मॉल कैप, हमने एक स्मॉल कैप भी लॉन्च किया था जिसमें हम इसमें लिक्विडिटी ऐड किए थे, क्योंकि लिक्विडिटी इज ऑल्सो बिग फैक्टर ऑफ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। बट इसमें बिकॉज इट इज मिड एंड स्मॉल एंड 50-50 है, हम सोचते हैं ये दो बहुत अहम parts of which an investor needs to also understand of mid and small, अगर ये दो ऐड करें तो आउटकम कैन बी बेटर। हम्म। और सर मैंने पढ़ा था इस प्रोडक्ट के ब्रोशर में कि मिड एंड स्मॉल कैप में ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जो कि लार्ज कैप यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, यू आर कैन यू एब्सोल्युटली। टॉक अ लिटिल मोर ऑन दिस? Suppose the hospital industry is not available, हम्म। the large cap space, just to give you a small example. ओके। So you have to necessarily have a mid and a small exposure if you want to own that. And that is the beauty of the market. Over the last 10 years, अगर आप देखें, breadth बढ़ा है, type of industries have come about. तो इसमें फिर एक ये big advantage हो जाता है of owning such companies because they are small in nature. आगे जाके बड़े बनेंगे, but at this moment they are where they are. Suppose अपने ही इंडस्ट्री ले लेना, AMC इंडस्ट्री, all AMC industries are mid caps. There is not a single AMC which is large cap in nature. स्वरूप सर, मुझे याद है हमारी बात हुई थी इस बारे में, और आप, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, और शायद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर पड़ गई हो। आप, ये हुआ था कि मेरे बहुत कीन नहीं है स्मॉल कैप एक्टिव फंड लॉन्च करने में। ये हमारी बहुत पहले कभी बात हुई थी इस बारे में। लेकिन ऑफ लेट दो चीजें दिख रही हैं मेरे के पोर्टफोलियो में। एक तो ऑफ कोर्स स्मॉल कैप का एंट्री दिख रहा है होता हुआ, भले ही पैसिव साइड में। एंड द सेकेंड थिंग इज पैसिव साइड में ही मेरे बहुत एक्टिव हो गया है, जो पहले इतना नहीं था। जी। तो दो सवाल है यहाँ पर कि स्मॉल कैप सेगमेंट को लेकर क्या नजरिया बदला है फंड हाउस का, और दूसरा, व्हाई सो मच ऑफ फोकस ऑन द पैसिव साइड ऑफ इन्वेस्टिंग? ओके, फर्स्ट इज, देखिए, एक फंड हाउस का एक जर्नी होता है। जी। हमारा जर्नी 16 साल का है, हम्म। और ये जर्नी हम फंड, देखिए, जब आप फंड कोई सेटअप करते हैं ना, फंड का एक जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो फंड मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और हम्म। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो टॉप डाउन बना है, अच्छा। लार्ज पिरामिड। स्मॉल कैप के लिए जो बैकएंड चाहिए वो अभी तक ये जर्नी में नहीं हुआ है। जैसे आप जब भी हमसे बात किए होंगे, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि स्मॉल कैप खराब है या अच्छा है, उसमें नहीं। मैं कभी भी नहीं जाता हूँ। हम्म। बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टू मैनेज अ स्मॉल कैप फंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लार्ज एंड। ओके। और 15 साल में वो शायद वहां तक नहीं गए हैं। शायद आगे जाके, अभी हमने एक वी हैव सम न्यू मैनेजर्स ज्वाइनिंग जिनका वो स्किल है उस तरफ। जब वो बन जाएगा तो शायद लॉन्च करेंगे। देखिए, हमारे लिए ना फंड लॉन्च होता है, आप उसको एक्टिव पैसिव क्लासिफाई कर, अच्छा। हमारे लिए एवरी फंड इज द सेम, राइट? या। आप, दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एसेट मैनेजर, करेक्ट। वी आर एग्नोस्टिक। बट एक डेफिनेटली एक सोच है कि जब आप हमारे एक्टिव साइड देखें, जितना टाइम हमें लगा टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट बास्केट इज 16 years, वो शायद हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं ऑन द पैसिव साइड। प्लस अप्रूवल ऑफ फंड्स आर फार इजियर ऑन द पैसिव साइड फ्रॉम अ रेगुलेटरी परस्पेक्टिव देन एक्टिव साइड, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। सो प्लस द ब्यूटी इज, कैटेगराइजेशन के बाद ना एक्टिव साइड में आप उतने ही फंड लॉन्च कर सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। पैसिव साइड में जिधर देयर इज एन इन्वेस्टेबल यूनिवर्स, यू कैन क्रिएट एन इंडेक्स, एंड थ्रू फैक्टर्स आई कैन गिव यू मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सेम इंडेक्स। सर, कमिंग बैक टू द एनएफओ, किस तरह के निवेशक के लिए ये फंड आपको लगता है कि सही है? सी, वन थिंग इज, हमेशा निवेश जब करते हैं रिस्क प्रोफाइल की तरफ से देखा जाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये मिड एंड स्मॉल प्रोडक्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ से द लार्ज स्ट्रॉन्ग कंपनीज, दिस विल इन्वेस्ट इन स्मॉलर कंपनीज। वो डेफिनेटली पीपल शुड अंडरस्टैंड। जब एसेट एलोकेट आप करते हैं, एक एक पोर्टफोलियो दो हिस्से में बांटा जाता है, कोर पोर्टफोलियो, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में जो दिग्गज सॉलिड कंपनीज रखते हैं, और सैटेलाइट में थोड़े जो रिस्क टेकिंग कंपनीज रखते हैं, जिससे शायद थोड़े बेटर रिटर्न की उम्मीद हो। मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट विल टेंड टुवर्ड्स द सैटेलाइट प्रोडक्ट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। Point number two, the investment horizon has to be very long, at least 5 years, Okay. for these companies to start
giving or unlocking their potential. It has to take long, at हम्म least 5 years. हम्म Third most important part which people have to keep in mind, because ये मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आई बिलीव जो डेटा से, ये डेटा कभी और शो में करेंगे तो उस पर जी डिस्कस भी कर सकते हैं. जी इंडिया इज फुल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स Yep. मेकिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. राइट, आप बाजार 15 साल से हैं, लेकिन आप 2-3 साल में हमेशा चेंज करते रहते हैं. इससे क्या होता है कि जो फुल पोटेंशियल ऑफ द मार्केट वो हम्म शायद आपके पोर्टफोलियो में नहीं आता है. हम्म इस ये पोर्टफोलियो में थोड़ा आप ठहराव दिखाएं, थोड़ा आप बैठें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये सब प्रोडक्ट्स के, सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनके शायद जो अनलॉकिंग होता है वो आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है. जिसके पास थोड़ा, क्या कहते हैं राइट वर्ड, थोड़ा ठहराव या धैर्य हो, हम्म वो ये पोर्टफोलियो में रखें और लंबे अरसे तक रखें तो बेहतर होगा returns can be on your side is my simple submission. But don't, पैसा बनता है ऑन एलोकेशन, पैसा घटता है ऑन ओवर एलोकेशन. हम्म एलोकेशन ध्यान रखते हुए इसको आप देखें. सर एक इस फंड से जुड़ा हुआ एक सवाल, आपके सामने अगर चॉइस हो, आपके पोर्टफोलियो में, आई एम श्योर स्मॉल कैप है, नहीं है अभी? नहीं, नहीं है। एक हमारा एक फंड आया था, उसमें मैंने कुछ हाँ एक शुरुआत किया जस्ट टू टेस्ट द फंड. बट स्वाति, मेरा पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट इज 10 to 11%, सो आई हैव नॉट, वो डाउनसाइड रिस्क में लेना नहीं चाहता हूँ. मेरे यहाँ से एक रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट की, जी तो मुझे वो 10 to 11% पे फोकस है. तो ये रिस्क, आप इससे मैं लेंगे? बेहतर इन्वेस्टर नहीं बनता हूँ तो, या खराब इन्वेस्टर नहीं बनता हूँ, नहीं, बट मैं आपकी थोड़ा तरीका है। फोकस्ड हूँ ऑन दैट. Right, right. और सर एक और आखिरी सवाल, ये मेरे हमेशा आखिरी के बाद एक और आखिरी आते हैं। आप हमेशा मोस्टली ईटीएफ और एफओएफ लॉन्च करते हैं सर, इंडेक्स फंड क्यों नहीं? मतलब व्हाई एफओएफ, व्हाई नॉट इंडेक्स फंड? See, globally, Swati, our aspiration is to be an ETF fund house. So that is our positioning goal globally. ओके, अगर कुछ ETF, अगर इंडेक्स लॉन्च करें तो शायद कुछ मार्केट कैप इंडेक्स लॉन्च कर सकते हैं आगे जाके, अभी ऐसा प्लान नहीं है. बट ईटीएफ में हमें इनोवेशन करने हैं, ऐसे हमारा पोजीशनिंग है. ओके। बहुत बहुत शुक्रिया मोहंती सर, आज इस नए फंड के बारे में सभी जानकारियां हमें देने की। और ये है मिरर एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ और 100 ईटीएफ फंड ऑफ फंड। इनका जो एनएफओ है वो खुला है 6 मई से 17 मई तक ईटीएफ का, और एफओएफ का जो है वो है मई 10 से मई 24 तक। जो जानकारी आपको चाहिए थी इस फंड से जुड़ी हुई, वो हमने आपको देने की कोशिश की है। कॉल एंड में आपका होगा कि आप निवेश करना चाहेंगे या फिर ये आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह बनती है कि नहीं। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।